10 बड़े नेता जिन्होंने बीजेपी छोड़ी और पछताए। नंबर 10 पर हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इन्होंने योगी सरकार में मंत्री पद और बीजेपी दोनों को एक झटके में छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। उन्हें लगा कि हवा का रुख बदल रहा है, लेकिन जनता ने उन्हें ऐसा झटका दिया कि वो अपनी पारंपरिक सीट फाजिल नगर से खुद चुनाव हार गए। बाद में सपा से भी उनकी खटपट हुई और उन्होंने वो पार्टी भी छोड़ दी। आज हालत यह है कि उनका सियासी करियर पूरी तरह अधर में लटका हुआ है। नंबर 9 पर आते हैं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने उन्हें टिकट देने से मना किया तो ये नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने इन्हें इनके घर हुबली धारवाड़ सेंट्रल से मैदान में उतारा, लेकिन जनता ने इन्हें ऐसा सबक सिखाया कि अपने ही मजबूत गढ़ में चुनाव हार गए। शेट्टर जी को जल्दी समझ आ गया कि बीजेपी के कैडर के बिना उनकी ताकत अधूरी है। नतीजा यह हुआ कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये वापस बीजेपी में लौट आए। नंबर 8 पर हैं बॉलीवुड के शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा। वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे सिन्हा जी की ट्यूनिंग साल 2014 के बाद नए नेतृत्व से नहीं जमी। इन्होंने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला और 2019 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। इन्होंने पटना साहिब से चुनाव लड़ा, लेकिन रविशंकर प्रसाद से भारी अंतर से हार गए। इसके बाद वो कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में चले गए। आसनसोल से उपचुनाव जीतकर वो लोकसभा तो पहुंचे, लेकिन वो राष्ट्रीय कद और सम्मान जो इनका बीजेपी में था वह हमेशा के लिए खत्म हो गया। नंबर 7 पर आते हैं पूर्व वित्त मंत्री और विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा। मोदी सरकार की नीतियों से नाराज होकर इन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में शामिल हो गए, जहां इन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। साल 2022 में पूरे विपक्ष ने इन्हें राष्ट्रपति पद का संयुक्त उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो द्रौपदी मुर्मू से बड़े अंतर से चुनाव हार गए। इस हार के बाद विपक्ष और टीएमसी दोनों ने उनसे दूरी बना ली और आज वो सक्रिय राजनीति के मुख्य पटल से पूरी तरह गायब हैं। नंबर 6 पर हैं ठोको ताली फेम नवजोत सिंह सिद्धू। बीजेपी के सांसद और स्टार प्रचारक रहे सिद्धू ने साल 2016 में पार्टी छोड़ी और बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस ने उन्हें पंजाब में कैबिनेट मंत्री और फिर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी सौंपी, लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनके आपसी विवाद ने पंजाब में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। सिद्धू खुद अपनी सुरक्षित सीट अमृतसर ईस्ट से चुनाव हार गए। उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी और आज वो अपनी पार्टी में हाशिए पर है। नंबर 5 पर आते हैं झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। साल 2006 में केंद्रीय नेतृत्व से कुछ मतभेदों के बाद उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और अपनी नई पार्टी झारखंड विकास मोर्चा बनाई। उन्हें भरोसा था कि जनता उनके नाम पर वोट देगी, लेकिन संगठन के बिना उनका यह सफर बेहद मुश्किल रहा। वो 14 साल तक राजनीतिक संघर्ष करते रहे, लेकिन दोबारा कभी सत्ता के करीब नहीं पहुंच पाए। आखिरकार साल 2020 में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी पार्टी का विलय वापस बीजेपी में कर दिया। नंबर 4 पर फायर ब्रांड नेता उमा भारती। साल 2003 में मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाकर मुख्यमंत्री बनने वाली उमा भारती का कद आसमान छू रहा था, लेकिन साल 2005 में अनुशासनहीनता के आरोप में उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उन्होंने भारतीय जनशक्ति पार्टी नाम से अपनी अलग दुकान खोल ली, लेकिन चुनाव में उनकी पार्टी पूरी तरह पिट गई। साल 2011 में उन्होंने वापस बीजेपी में घर वापसी की। वो केंद्रीय मंत्री भी बनी, लेकिन साल 2003 वाला राजनीतिक रसूख और ताकत उन्हें दोबारा कभी हासिल नहीं हो सकी। नंबर 3 पर आते हैं कर्नाटक के में कमल खिलाने वाले सबसे बड़े रणनीतिकार बीएस येदियुरप्पा। साल 2012 में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद जब पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया तो वो बागी हो गए और कर्नाटक जनता पक्ष नाम की नई पार्टी बना ली। साल 2013 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी को भारी नुकसान तो पहुंचाया, लेकिन खुद उनकी पार्टी सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि संगठन के बिना उनका नाम नहीं चल सकता। इसलिए साल 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो बिना किसी शर्त के वापस बीजेपी में लौट आए। नंबर 2 पर हैं गुजरात में बीजेपी की मजबूत नींव रखने वाले दिग्गज नेता शंकर सिंह वाघेला। साल 1995 में जब बीजेपी की सरकार बनी और इन्हें सीएम नहीं बनाया गया तो इनकी महत्वाकांक्षा जाग गई। साल 1996 में इन्होंने बहुत बड़ी बगावत की, पार्टी तोड़ी और कांग्रेस के बाहरी समर्थन से खुद मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन गुजरात की राजनीति में नरेंद्र मोदी के उदय के बाद वाघेला का जनाधार पूरी तरह खिसक गया। वो कांग्रेस और अन्य पार्टियों में भटकते रहे, लेकिन जिंदगी में दोबारा कभी गुजरात के किंग नहीं बन पाए। और अब बात नंबर 1 की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदू हृदय सम्राट कल्याण सिंह। राम मंदिर आंदोलन के इस सबसे बड़े चेहरे ने साल 1999 में केंद्रीय नेतृत्व से मतभेद के कारण गुस्से में आकर बीजेपी छोड़ दी और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई। कल्याण सिंह को लगा कि वो अपने दम पर सरकार बना लेगी,
लेकिन जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया। उन्हें समझ आ गया कि विचारधारा और संगठन के बिना नेता शून्य है। वो वापस बीजेपी में आए, फिर अलग हुए और अंततः उन्हें बीजेपी की शरण में ही आना पड़ा। पार्टी ने उन्हें राज्यपाल भी बनाया, लेकिन उनका वो पुराना सियासी जलवा कभी वापस नहीं लौट पाया।